शास्त्रों में सच्चे शिष्य की तुलना मधुमक्खी से की गई है। मधुमक्खी मधु संचय के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर सदा ही पहुंचती रहती है। सच्चे जिज्ञासु की अभिप्सा ही उसके अनेक गुरुओं की शरण में ले जाती है। यहाँ से रवि के मुमुक्षु जीवन का एक नूतन अध्याय प्रारंभ हुआ। उत्कट अभिलाषा अपने मार्ग स्वयं ही निर्मित करती है। गहरी अभिप्सा की सीमा में कुछ भी असंभव नहीं होता। विजय कृष्ण ने रवि को अपेक्षित मार्ग दिखा दिया और उन्हें क्रिया योग आध्यात्म विज्ञान की साधना के लिए उत्प्रेरित किया। रवि क्रिया योगी स्वामी श्री युक्तेश्वर से मिलने उनके निवास स्थान श्री रामपुर की यात्रा के लिए तत्पर हो गए। यह स्थान कलकत्ता महानगर के समीप ही स्थित है। रवि के जीवन में क्रिया योगी गुरु से मिलने का स्वर्ण अवसर उपस्थित हुआ। नवयुवक रवि ऊंची पूरी काया और सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी थे। उनका शरीर एक अनुपम स्वर्णिम आभा युक्त था। पाश्चात्य वस्त्र धारण किए हुए रवि ने श्री युक्तेश्वर जी के निवास स्थान में प्रवेश किया। गुरु के भवन का नाम प्रियधाम था। यह भवन उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था। श्री युक्तेश्वर इतने गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे कि कभी कभी उनके व्यवहार में रुक्षता का भी समावेश हो जाता था। रवि को इसका ज्ञान था। इस कारण उनके समक्ष जाने में वे किंचित भयभीत से हुए थे, किंतु अंततः उन्होंने विचार किया कि दिव्यता के भाव से पूर्ण एक सद्गुरु के समक्ष जाने में भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मधु के प्रेमी को मधुमक्खी के दंशन का भय कैसा। वे मन को दृढ़ कर श्री युक्तेश्वर जी के समीप पहुँचे। श्री युक्तेश्वर जी अपने पुराने विशाल भवन में निवास करते थे। उनकी उपेक्षा का शिकार यह भवन जीर्ण अवस्था में था। उसमें मरम्मत की आवश्यकता स्पष्ट ही गोचर होती थी, क्योंकि कभी भी उसके ध्वस्त हो जाने की आशंका बनी हुई थी। विशाल कक्षों से युक्त इस भवन के एक कक्ष में श्री युक्तेश्वर जी बैठे हुए थे। रवि ने उस कक्ष के समीप पहुंचकर कुछ दूरी से उन्हें देखा। वे शांत एवं आनंदपूर्ण मुद्रा में पद्मासीन थे। उनके निर्निमेष नयन भावातीत शाश्वत अवस्था में स्थिर थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे पूर्ण रूपेण आत्मलीन हैं। उनकी पावन उपस्थिति में रवि को अपूर्व आकर्षण की अनुभूति हुई। लगभग 6 फुट ऊंची उनकी विशाल काया थी, अनुमानतः जिसका वजन लगभग 200 पाउंड के तुल्य था। उनके चौड़े वक्ष पर स्वस्थ सबल पेशियों का उभार था और मेरुदंड लौह दंड की भांति सीधा था। बलिष्ठ शरीर युक्त वे एक सुदर्शन व्यक्ति थे और अपनी संपूर्ण आत्म गरिमा में अवस्थित से प्रतीत होते थे। उनके पावन चरणों के दर्शन से रवि आनंदित हुए। श्री युक्तेश्वर जी की काया एक दिव्य आध्यात्मिक आभा से दीप्त थी। रवि का भय शनैः शनैः तिरोहित हो रहा था। किसी की उपस्थिति का आभास पाकर उन्होंने रवि की ओर दृष्टि निक्षेप किया और शीघ्र ही पुनः आत्मदर्शन में लीन हो गए। रवि ने एक आश्वस्ति का अनुभव किया, मानो उनकी दृष्टि ने उनका स्वागत किया हो। मन को दृढ़ कर उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया। श्री युक्तेश्वर जी कक्ष में अकेले ही थे। भक्तिपूर्ण हृदय से रवि उनके समीप पहुँचे और उन्होंने अपने भ्रू मध्य से उनके दोनों चरणों का स्पर्श करते हुए 2 बार उनको नमन किया। अपने हाथों से रवि का मस्तक पकड़कर
श्री युक्तेश्वर जी ने उनके ललाट का चुंबन लिया और उन्हें फर्श पर बैठने का संकेत किया। उन्होंने रवि को चंद्रपुली नामक एक स्वादिष्ट मिठाई दी। यह मिठाई दूध, छेना, नारियल और चीनी के मिश्रण से बनाई जाती है। रवि प्रसाद स्वरूप उस व्यंजन को अपने मित्रों एवं परिजनों में बांटकर खाना चाहते थे। उसे सुरक्षित रखने के लिए वे कागज के किसी टुकड़े की खोज करने लगे। श्री युक्तेश्वर जी ने रवि के मंतव्य को समझ मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह पूरी मिठाई स्वयं ही खा लो। तुम्हारे परिजनों और मित्रों के लिए मैं इसकी कुछ अधिक मात्रा तुम्हें और दूंगा। उनका आशीष ग्रहण कर रवि ने मिठाई खा ली। श्री युक्तेश्वर जी ने रवि की ओर देखते हुए प्रश्न किया, तुम्हारा क्या नाम है? रवि ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, रवींद्रनाथ भट्टाचार्य। तुम कहाँ के निवासी हो? हबीबपुर, नदिया। हबीबपुर का नाम सुनकर वे कुछ विचार करने लगे। उन्होंने रवि के पिता का नाम पूछा। उनके पिता का नाम जानकर उन्होंने कहा, मैं हबीबपुर के हरिपद भट्टाचार्य से परिचित हूँ। वे एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य हैं। मुझे 2 बार हबीबपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहाँ मैंने उन्हें देखा है। यद्यपि उनसे प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं हो पाया, किंतु ग्रामवासियों से मैंने उनके विषय में सुना है। मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ हूँ। श्री युक्तेश्वर जी के कतिपय परिजन हबीबपुर के निवासी थे। उनसे मिलने यदाकदा वे वहां जाते थे। श्री युक्तेश्वर जी ने रवि से पुनः प्रश्न किया, तुम्हें मेरे विषय में कैसे ज्ञात हुआ? क्या तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान है? तुम्हें अपने जन्मांक का स्मरण है? रवि ने अपने जीवन की प्रारंभिक घटनाओं का विवरण देते हुए उन्हें बताया कि ज्योतिष एवं हस्तरेखा विज्ञान तथा पूजा मंत्रों का ज्ञान उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ और उनके प्रथम पथ प्रदर्शक, गुरु एवं मंत्र प्रदाता वे ही थे। उसके अनंतर अध्यात्म पथ की दीक्षा उन्हें हावड़ा के श्री विजय कृष्ण जी से प्राप्त हुई और उनके सौजन्य से ही उन्हें श्री युक्तेश्वर जी के विषय में ज्ञात हुआ। तब रवि ने एक कागज के टुकड़े पर अपना जन्मांक बनाकर श्री युक्तेश्वर जी के समक्ष रख दिया। उनके जन्मांक को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने जन्मांक को देखकर रवि के भावी जीवन के संबंध में अनेक वाणियां की और बताया कि उनके जन्मांक में संन्यास योग का संकेत है। उन्होंने रवि की हस्तरेखाएं देखकर अपने भविष्य कथन की पुष्टि की। रवि ने संकोच पूर्वक प्रकट किया, किंतु मेरे पिता ने मेरे जीवन में संन्यास योग की कोई संभावना नहीं व्यक्त की थी। श्री युक्तेश्वर जी ने हास्ययुक्त लहजे में कहा, यदि उन्होंने यह बता दिया होता तो कदाचित उनके कथन को मिथ्या सिद्ध करने के उद्देश्य से तुम विवाह का बंधन स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाते। इसके पश्चात हस्तरेखा शास्त्र के उद्धरण देकर उन्होंने अपने कथन की पुष्टि की। रवि ने भय मिश्रित स्वर में अपनी आशंका व्यक्त करते हुए कहा, किंतु संन्यस्त जीवन के महान दायित्व को निभा पाने की किंचित भी विशेषता मैं अपने आप में नहीं देख पाता हूँ। महान गुरु श्री युक्तेश्वर गहरी अंतर्दृष्टि और भविष्य दर्शन की सामर्थ्य से युक्त थे। उन्होंने रवि की भावी नियति को स्पष्टतः देख लिया था। उन्होंने कहा, रवि, तुम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार के सदस्य हो। तुम्हें धर्मशास्त्रों का समुचित ज्ञान है। इसके अतिरिक्त तुम धार्मिक कर्मकांड के विधि विधानों से भी भली भांति
परिचित हो। ब्राह्मण प्रकृति से ही आध्यात्मिक होता है। इन सब कारणों से तुम उन समस्त क्षमताओं से युक्त हो जो आध्यात्म पथ पर त्वरित उत्थान की पृष्ठभूमि निर्मित करती हैं। श्री युक्तेश्वर जी के कथन से रवि उत्साहित हुए। उन्होंने कहा, मैं आपके पावन चरणों की छाया में क्रिया योग विज्ञान सीखने आया हूँ। मुझे श्री विजय कृष्ण से विदित हुआ कि आप ही मुझे आध्यात्म अनुभूति के चरम लक्ष्य निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त करने में मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपकी कृपा और मार्गदर्शन में आत्मज्ञान की उपलब्धि में समर्थ हो सकूंगा। श्री युक्तेश्वर जी ने रवि को अपने समक्ष बैठने का संकेत दिया। उन्होंने रवि के वक्ष के अगले व पार्श्व भाग तथा ललाट का स्पर्श किया। इस समय वे स्वयं ही क्रियायोग की साधना में लीन थे। उन्होंने इन क्रिया द्वारा रवि की काया का शुद्धिकरण किया। रवि का अंतर एक दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। आनंदित रवि ने गुरु दक्षिणा की राशि गुरु के चरणों में अर्पित की। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, रवि, जो धनराशि तुम अर्पित कर रहे हो वह सच्ची गुरु दक्षिणा नहीं है। गुरु के चरणों में समर्पण की गहन आकांक्षा एवं गुरु के साथ एक शाश्वत ऐक्य की अनुभूति ही सच्ची गुरु दक्षिणा है। तुम्हें गुरु के निर्देशों का अक्षरशः पालन करना है और किसी भी स्थिति में उनके प्रति अपेक्षा के भाव से अट्टहास सा करते हुए कहा, क्या तुम भयभीत हो गए? किस विचार में डूबे हुए हो? मैं तुम्हारे जीवन का बलिदान लेने का इच्छुक नहीं हूँ। तुम्हारा सिर अथवा अंगूठा काटने की मेरी किंचित भी इच्छा नहीं है। महाभारत महाकाव्य में भील युवक एकलव्य और बेलाल सेन का कथानक है, जिनके गुरुओं ने क्रमशः उनका अंगूठा और सिर गुरु दक्षिणा स्वरूप में मांगे थे। उनके सरल मुक्त हास्य एवं आनंदाभिव्यक्ति ने रवि को आनंद और विस्मय से अभिभूत कर दिया। लोग कहते हैं कि वे गंभीर प्रकृति के हैं और उनके समीप पहुंचना कठिन है। श्री युक्तेश्वर जी ने नारायण गिरी को बुलाया और कहा, यह ब्राह्मण युवक मेरा एक अल्पवयस्क शिष्य है। आज इसका भोजन यहीं होगा। मुझे इससे अनेक विषयों में वार्तालाप करना है।